दोस्तों, पुतिन ने एक बात कह दी है। पुतिन ये कह रहे हैं कि अगर आप अपने वर्क प्लेस पर हैं और थोड़ा सा भी आपको टाइम मिलता है लंच करने का, कॉफी पीने का, तो उस समय आप इंटरकोर्स कीजिए, आप जो है बच्चे पैदा कीजिए। ये बड़ा विवादित बयान है क्योंकि रशिया की जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 से डिक्लाइन हो चुकी है 1.5 तक। यहां तक कि रशिया और यूक्रेन का वॉर जो शुरू हुआ था फरवरी 2022 के अंदर, तब से लेकर आज तक रशिया के लगभग 50,000 सैनिक जो है वो भी मारे जा चुके हैं। बहुत सारे देशों ने माइग्रेंट किया है फ्रॉम रशिया टू इन अनदर कंट्री। तो रशिया को अब इस बात की चिंता है, पुतिन जो है इस बात की चिंता कर रहे हैं कि आखिरकार हम लोग अपनी फर्टिलिटी रेट को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। फर्टिलिटी रेट होती क्या है? एक महिला, एक वुमेन अपने पूरे लाइफ स्पान के अंदर जितने भी बच्चों को पैदा करती है वो ही उसका फर्टिलिटी रेट कहलाता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि एक महिला अपने जीवन के अंदर 2 बच्चे जो है उसको जन्म देती है, तो हम लोग कहते हैं कि वो फर्टिलिटी रेट 2 है। और पूरे कंट्री का एवरेज निकालने पर जो भी कैलकुलेशन आती है वही उसका फर्टिलिटी रेट कहलाता है। लेकिन क्या वाकई में ज्यादा बच्चे होने से कंट्री के अंदर ज्यादा खुशहाली रहेगी? लेकिन उनके अकॉर्डिंग पर कैपिटल इनकम भी तो होनी चाहिए। चलिए बात करेंगे आज हम लोग इसकी कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो आखिरकार ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जब भी आपको वर्क पर थोड़ा सा ब्रेक मिले तो आप ये काम कीजिए। क्या आप लोग सहमत है इस बात से? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि हमारे इंडिया की तरफ से कभी भी ऐसे बयान नहीं आते हैं, ऐसे बचकाना बयान जो है वो भारत की तरफ से नहीं आते हैं। मतलब हम लोग कोई बात कहते हैं डायरेक्टली कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा नीतीश कुमार बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जब बच्चे जो पैदा होते हैं भारत के अंदर उसके लिए वो जोड़ा जो है पेयर वो जिम्मेदार है। मतलब वो विवादित बयान आपको पता होगा, है ना। कई ऐसे बयान जो है वो सीएम के द्वारा दिए जाते हैं, नीतीश कुमार ऐसे बयान देते रहते हैं, लेकिन एक कंट्री के हेड जो है वो एक ऐसा बयान दे रहे हैं। तो फर्टिलिटी रेट जो है वो काफी डिक्लाइन हो चुकी है और उसको बैलेंस करने के लिए सब किया जा रहा है। दोस्तों, आप लोग हमारे 100 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिए। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, लेकिन लाइफ के अंदर जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वो आप कर जाएंगे अगर 100 डेज के अंदर उस टारगेट को साथ लेके चलेंगे और उस टारगेट को हमारे साथ में अचीव कीजिए। 100 एडवांस टेक्निक्स हम आपको बताएंगे कैसे आप लोग इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। और साथ ही के अंदर स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस जल्द ही कंडक्ट होने वाला है। पहला सेशन हमारा जल्द ही कंडक्ट होने वाला है। चैलेंज कूपन कोड आप लोग को यूज करना है। अगर आप लोग चाहें ये कहें कि नहीं सर हम तो 175 डेज का हार्ड चैलेंज लेंगे, कोम्बो कोर्स के साथ में जाएंगे, पहले 100 डेज को कंप्लीट करते हैं और फिर 75 डेज को कंप्लीट करेंगे। इसके साथ में ही जो भी स्टूडेंट वनडे एग्जाम को देने वाले हैं उनके लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, ये तमाम सब्जेक्ट हम लोग एमसीक्यू के फॉर्मेट में करवा रहे हैं। 10,000 क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए जाएंगे। आज से वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू है। एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। लगभग 11,500 के आसपास वैकेंसी और रेलवे की जॉब बड़ी जबरदस्त है। तो आप इस बैच को आज ही ज्वाइन कीजिए। कूपन कोड आपको 10,000 इसके अंदर अप्लाई करना है, जिससे आप लोगों को डिस्काउंटेड मिलेगा। हुआ क्या है, न्यूज देखिए। रशियन प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन हैज रिपोर्टेडली एनकरेज रशियन टू engage in intimate relation during lunch and coffee breaks at work to address the country's decline birth rate। तो बर्थ रेट जो है वो काफी ज्यादा डिक्लाइन हो चुकी है। इसको लेकर वो कह रहे हैं कि ठीक है, वर्क प्लेस जो है वो भी एक सही जो है वो जगह है, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, और ये इनिशिएटिव इसलिए लिया गया है क्योंकि जो सिग्निफिकेंटली जो बर्थ रेट थी 2.1 वो डाउनफॉल हो चुकी है 1.5 तक। तो एक बार हम लोग देखेंगे पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आखिरकार ये चल क्या रहा है कि कितनी फर्टिलिटी रेट है। रशियाज बर्थ रेट हैज हिट इट्स लोवेस्ट पॉइंट सिंस 1999। 1999 के अंदर जो बर्थ रेट थी उसके बाद में अब जाकर सबसे कम जो बर्थ रेट है वो रशिया को देखने को मिली है, विद द नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन जून फॉलिंग बिलो। ये जो रेट आप लोग देख रहे हैं मतलब लाइव बर्थ की बात है। एक महिला जितने भी बच्चों को जन्म देती है उसमें लाइव बर्थ की जो है वो बात की जाती है। ठीक है, दिस ड्रास्टिक ड्रॉप हैज रेज कंसर्न इन मॉस्को। देखिए मॉस्को के अंदर सबसे ज्यादा ये पॉपुलेशन डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। इस ग्राफ को आप लोग ध्यान से देखिए। ये 1960 के अंदर रशिया के अंदर 1960 के अंदर जो बर्थ रेट थी, फर्टिलिटी रेट थी वो 2.5 थी। मतलब एक महिला अपने लाइफ स्पान के अंदर लगभग मान सकते हैं आप लोग 2 से 3 बच्चों को जन्म देती थी।
लेकिन धीरे धीरे डेक्लाइन हुआ। बीच में थोड़ा सा हल्का सा हाइक यहां पर आया था लगभग 1985 के आसपास में, 1985 में, और फिर वापस से डाउनफॉल आया। यहां पर जाते जाते मतलब सन 2000 के अंदर तो ये लगभग 1.2 से भी नीचे पहुंच गया था और फिर थोड़ा सा अप गया। अब वापस से 2020 के बाद से ये डेक्लाइन की तरफ बढ़ रहा है और करंट के अंदर ये 1.5 तक आ चुका है। 1.5 जो है वो इतनी रेट आ चुकी है, मतलब कोई एक महिला जो है वो केवल 1 से 2 बच्चों को ही अपने पूरे लाइफ स्पान के अंदर जन्म देती है। ठीक है, इस मैप को आप लोग ध्यान से देखिए। इस मैप के अंदर आप लोग पाएंगे, देखिए मुझे जो है वो थोड़ा सा कई बार कुछ चीजों को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न रहता है, बाद में बात करेंगे। लेकिन यहां पर देखिए आप लोग, सबसे पहले इस पूरे वर्ल्ड के मैप को देखिए आप लोग। इस वर्ल्ड के मैप के अंदर यहां पर पूरा का पूरा रेड आप लोग देख रहे हैं, पूरा का पूरा लाल देख रहे हैं। ये रेड जो एरिया है यहां पर फर्टिलिटी रेट हाई है, और जहां पर ब्लू आप लोग देख रहे हैं, खासतौर पर डार्क ब्लू के अंदर लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट है। जिन कंट्रीज ने हाईली डेवलपमेंट किया है, जिनके पास में टेक्नोलॉजी जबरदस्त है, जिनके पास में न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, जो कि आज टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं, आज वही कंट्रीज लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट जो है इसको सामना कर रहे हैं। यूएसए को देख लीजिए, यहां पर कनाडा को देख लीजिए, यूरोप पूरा का पूरा जो है वो पूरा का पूरा ग्रीन यानी कि ब्लू हुआ पड़ा है। इसके बाद में रशिया को देख लीजिए, हां यहां पर मिडिल ईस्ट जो है थोड़ा सा यहां पर अच्छा फर्टिलिटी रेट है, लेकिन अफ्रीका के अंदर आप लोग पाएंगे कि लगभग 5 से 6 फर्टिलिटी रेट जो है वो पाया जाता है। भारत के अंदर एक नॉर्मल फर्टिलिटी रेट जो है वो लगभग चलता है 2.1 का, तो इंडिया के अंदर कितना है, 2.1 जो है वो फर्टिलिटी रेट है। अगर हम लोग एज अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंट्स देखें, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर जो एवरेज फर्टिलिटी रेट है वो है 4.4, एशिया के अंदर है 2.2, यूरोप के अंदर है 1.6, और ये बड़ा कंसर्न है। डेवलप्ड नेशंस यहां पर हैं और यहां पर बड़ा कंसर्न है। लैटिन अमेरिका के अंदर और कैरेबियन कंट्रीज के अंदर 2 है, नॉर्दर्न अमेरिका के अंदर 1.8 है, और ओशिनेशिया के अंदर 2.4 है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है यहां पर हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट आप लोग को देखने को मिलेगा, जबकि सबसे कम जो है वो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर देखने को मिलेगा। तो टेक्नोलॉजी का असर जो है वो आप लोग देख सकते हैं। नाइजीरिया की बात करें, नाइजीरिया एक ऐसा देश है अफ्रीका का जिसकी सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट है और वो है 6.7। 6.7 मतलब एक महिला पूरे लाइफ स्पान के अंदर लगभग 6 से 7 बच्चों को जन्म देती है। लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट के अंदर पहले साउथ कोरिया सबसे आगे था, 0.9 पर वो पहुंच गया था, लेकिन थोड़ा सा उसने इंप्रूव किया और इंप्रूव करने पर वो 1.12 पर आ चुका है। लेकिन अब सबसे लोवेस्ट जो फर्टिलिटी रेट है वो किसकी है, ताइवान की। ताइवान की फर्टिलिटी रेट 1.11 है। तो ताइवान, उसके बाद में साउथ कोरिया, सिंगापुर, यूक्रेन, हांगकांग, मकाओ, माल्डोवा, पुर्तरिको, इटली, स्पेन, पोलैंड, ये सब जो है वो लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट के अंदर है। कुछ कंट्रीज के एग्जांपल मैं आप लोगों को और बताता हूं, जैसे अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान का फर्टिलिटी रेट काफी अच्छा है, 4.5 है ना। अल्बानिया का है 1.4, ताकि आप लोग एक स्टडी जो है वो कर सके। फिर अल्जीरिया का है 2.8 और रशिया का आप लोग देख सकते हैं 1.5 है। अर्जेंटीना देखिए, अर्जेंटीना का है 1.9, अर्मेनिया का है 1.6, अरूबा का है 1.2, ऑस्ट्रेलिया का है 1.6, ऑस्ट्रिया का है 1.4, अजरबैजान का है 1.7। तो ये सब जो है वो 1 की डिजिट के अंदर चल रहे हैं। उसके बाद में इंडिया का भी देखते हैं। इंडिया का देखिए आप लोग, आइसलैंड से शुरू करते हैं, 1.6, इंडिया का है 2 फिर उसके बाद में है इंडोनेशिया 2.2, फिर है ईरान इस्लामिक रिपब्लिक 1.7, इराक का है 3.4, आयरलैंड का है 1.7। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर कंट्रीज का हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करें तो अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं उनका बहुत अच्छा फर्टिलिटी रेट है, जबकि डेवलप्ड नेशंस का काफी कम है। इसीलिए कई बार यूरोपियन कंट्रीज ये अनाउंस करती है कि हमारे देश के अंदर आइए, यहां पर आकर बस जाइए, यहां पर आकर शादी कीजिए। ऐसा कई बार ऑफर जो है वो यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन आखिरकार रशिया क्या कर रहा है अपने लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट के लिए, कैसे कदम है उस गवर्नमेंट के, वो आप लोग देखिए। यहां पर सबसे पहला है कि फ्री फर्टिलिटी चेक्स, जितनी भी महिलाएं हैं उनका फ्री फर्टिलिटी चेक्स किए जाते हैं। वुमेन्स इन मॉस्को एज 18 to 40 are encouraged to undergo free fertility assessment to evaluate their reproductivity proteinia, ठीक है ना, पोटेंशियल, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि फ्री फर्टिलिटी चेक हो रहा है एम्प्लॉयर के लिए। मतलब देखिए क्या है कि अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रही है किसी कंपनी के अंदर, तो एम्प्लॉय इन टू एनकरेजिंग देयर फीमेल एम्प्लॉइज टू हैव चिल्ड्रन, ठीक है। उनको बेसिकली छुट्टियां वगैरह दी जाती है, इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं उनको, रेस्ट्रिक्टिंग
अबॉर्शन को बैन कर दिया गया है कि कम से कम अबॉर्शन उस कंट्री के अंदर होने चाहिए। साथ ही के अंदर डिवोर्स फीस भी कहां पर लगती है, रशिया के अंदर। अगर एक कोई पेयर है, अगर उनको डिवोर्स लेना है तो डिवोर्स की भी फीस लगेगी, ताकि कम से कम डिवोर्स जो है वो रजिस्टर किए जाए रशिया के अंदर। डिवोर्स कम होंगे, इसका मतलब है कि फर्टिलिटी रेट जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये कदम जो है वो रशिया के द्वारा उठाए जा रहे हैं। तो आज बहुत सारे डेवलपिंग नेशंस जो हैं वो लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट का सामना कर रहे हैं। लेकिन क्या आप लोग मुझे बताइए कि व्लादिमीर पुतिन का ये जो बयान है, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, वो किस हद तक सही है? आप लोग हमारे 100 डेज के हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िए। बहुत जबरदस्त है, बहुत बेहतरीन है, आपके फोकस कंसंट्रेट को बहुत इंप्रूव करेगा। अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं तो 100 डेज हमको देकर देखिए। 100 डेज के अंदर आपका एग्जाम तो क्लियर होगा ही, साथ में आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं उसको बूस्ट कर सकते हैं। खास बात है कि इनोवेटिव आइडियाज आपके दिमाग के अंदर आएंगे। आप लोग चाहें तो कोम्बो कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। 175 डेज का ये चैलेंज आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे 10,000 MCQ बैच के साथ में जरूर जुड़िएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।